हेलो एवरीवन। देखिए, जैसे कि हमने कल डिस्कस कर चुके हैं हम करंट के बारे में कि करंट क्या होता है। और करंट को मेज़र करने की जो डिवाइस है उसको एमीटर बोलते हैं। तो ये इट इज़ एन अपरेटस टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको एमीटर बोलते हैं। आगे है चार्ज। चार्ज देखिए क्या है, लाइक मास, मास की तरह है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, दो टाइप ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। चार्ज क्या है बेटा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की। दो टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो मान लिया आपके पास कोई बॉडी है, या ये एटम के बारे में हम बात करें, ये मान लिया एटम है। ये एक एटम है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड। हमने मान लिया इस एटम को किसी दूसरी बॉडी के साथ क्या कर दिया, रब कर दिया। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट निकलेगी। उस हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन इस एटम में से निकल जाएगा और इसलिए इस एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर चेंजमेंट हुआ है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से, तो इस पर एक रिक्वायरमेंट हो गई है इसको एक इलेक्ट्रॉन की। मींस अपना एक इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया गया, लूज कर दिया है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो ये जो क्वांटिटी है इसके ऊपर, ये पॉजिटिव अमाउंट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और इसका दूसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आप अपने पेन को हेयर में रब करें, तो जो पेन है रबिंग करने के बाद पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं। टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है। चार्ज एक्वायर बाय द ग्लास रोड, जैसे हमने डिस्कस किया। ग्लास रोड जो चार्ज एक्वायर करती है जब उसको सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तब उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस बात का ध्यान रखें। ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय एबोनोइट रोड व्हेन रब्ड विद वूल, वूल के साथ जब रब किया जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसको साथ साथ लिखते रहना। लाइक चार्ज रिपेल कर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लाइक रिपेल करते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्ज वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। प्रपोर्शन को हटाएंगे तो एक कॉन्सेंट आ जाता है, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। प्रपोर्शनल हटाएंगे तो एक कॉन्सेंट आता है के, इसको प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेंट बोलते हैं। जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम होती है, वन कूलम। और जैसे हमने आपको कल बताया था कि आई क्यू बाई टी के इक्वल होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्यू क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई टी के। तो आई के लिए एम्पियर, टाइम के लिए सेकेंड और चार्ज के लिए कूलम। थर्स द यूनिट ऑफ चार्ज विच फ्लो थ्रू ए सर्किट। तो वन कूलम को अगर डिफाइन करना हो तो वन कूलम इज दैट चार्ज विच व्हेन विच फ्लो थ्रू ए सर्किट व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट इन 1 सेकेंड। जब किसी सर्किट में 1 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो तो जो चार्ज फ्लो होगा वो 1 कूलम का होगा। इस बात का ध्यान रखें। Thus the quantity of charge which flow through a circuit when 1 ampere of current flow through it is known as 1 coulomb of charge। उसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी, तो उनमें जो डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज, इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। तो मान लिया आपने क्यू चार्ज को मूव करवाना है तो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, यूनिट चार्ज को मूव करवा दो तो डब्ल्यू बाई क्यू, इसी को वोल्टेज बोलते हैं। तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। तो आज के लिए इतना ही, इसके नोट्स बनाएं, इसको साथ साथ लिखते रहें। थैंक यू।